दोस्तों, वोलाटाइल मार्केट जो होते हैं ना, ये ऑप्शन बायर के लिए वरदान होता है। मैंने अपने लाइफ के जो सबसे बेस्ट ट्रेड्स थे ना, वो कोविड के महीने में ड्यूरिंग दिस वोलाटाइल सेशन लिए थे। बाय द वे, अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स को भी नहीं पता होता है कि वोलाटाइल मार्केट्स को ट्रेड कैसे किया जाता है। उसमें अपने रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। सो उस पर्टिकुलर मार्केट का बेनिफिट उठाना तो दूर की बात, उनको जो अपने रेगुलर सेटअप होते हैं ना, उसको भी एग्जीक्यूट करने नहीं आता है। और जहाँ मैं बात करूँ नए ट्रेडर्स की, नए ट्रेडर्स को तो ये पता ही नहीं होता है कि वोलेटिलिटी होती क्या है, उसमें कैसे ट्रेड किया जाए और ये जो अप और डाउन जो स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं ना, उसको अपने ऑप्शन बाइंग में कैसे यूज करें। सो यही सारे टॉपिक्स को हम आज डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। पहले तो दोस्तों, आज हम वोलाटाइल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ये कैसे पता करेंगे। तो उसके ना कुछ रूल्स होते हैं, या बेसिकली वोलाटाइल मार्केट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये समझते हैं। दो रूल है। पहली बात, अगर मार्केट में कोई नोन इवेंट आने वाला है, नोन इवेंट्स क्या रहते हैं, जैसे कि समझो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजल्ट आने वाला है, यानी इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, या फिर बजट आने वाला है, बजट का सेशन आने वाला है, या फिर कोई आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। तो ऐसे इवेंट से पहले 1-2 दिन पहले ही मार्केट में वोलेटिलिटी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे इवेंट आते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे ओवरनाइट कोई तो वॉर सिचुएशन क्रिएट हो गई, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, या फिर मिडल ईस्ट में टेंशन क्रिएट हो गई, या फिर अर्थक्वेक जैसे कोई इवेंट आ गए जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं। ऐसे भी इवेंट्स के दौरान हमको मार्केट में वोलेटिलिटी दिखती है। अब कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो न्यूज को थरली टेस्ट नहीं करते या उस पे अपनी नजर गड़ाए नहीं रखते, जैसे मेरे जैसे ट्रेडर। वो सिंपली देखते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन पे क्या चीजें दिख रही है जिससे मुझे पता चलेगा कि आज मार्केट वोलाटाइल है। चलो स्क्रीन पे समझते हैं। अब देखो दोस्तों, जब बात वोलेटिलिटी की आती है ना, वोलेटिलिटी मींस व्हाट, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी जो आपको चार्ट पे दिखती है वो कैसे होती है मैं आपको बता दूं। तो कुछ टाइप के मार्केट्स होते हैं। एक टाइप होता है कि मार्केट आज अच्छी खासी रेंज बना रहा है, लेकिन रेंज को एक डायरेक्शन है। सो बेसिकली डायरेक्शन कैसे पता चलती है? डायरेक्शन पता चलती है कि मार्केट मूव हो रहे हैं, लेकिन एक कोई डायरेक्शन पकड़ के हो रहे हैं, चाहे वो अप डायरेक्शन हो चाहे वो डाउन डायरेक्शन हो। और जनरली हम देखते हैं कि 1 से 1.5% की जब मूव निकल जाती है ना मार्केट में, हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ, मार्केट तो आज 1.5% मूव हो गए, यानी एक अच्छा खासा मार्केट ने ट्रेंड पकड़ लिया। अगर मैं बात करूं निफ्टी की या शायद बैंक निफ्टी की, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करते हो, अगर आपको एक ट्रेंड अच्छा खासा एक डायरेक्शन में जाते दिखता है, चाहे वो अप हो या डाउन हो, इसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। बट जब बात वोलाटाइल मार्केट की आती है ना, वोलाटाइल मार्केट में हम क्या देखते हैं? वोलाटाइल मार्केट में हमको क्लियरली दिख जाता है कि जैसे ही पहला हाफ, अगर मार्केट को मैं दो हाफ में डिवाइड करता हूं, एक हाफ होता है जनरली हम पहला हाफ बोलते हैं, जो 10:30 बजे मॉर्निंग सेशन जो होता है 10:30 बजे खत्म हो जाता है। और उसके बाद मिड मार्केट आते हैं जो थोड़े सुस्त रहते हैं। लेकिन अगर मॉर्निंग के मार्केट और उसके साथ में जो मिड मार्केट आते हैं, दोनों मार्केट में अगर मुझे मार्केट में 1 से 1.5% अप और डाउन दोनों साइड के मूव दिख जाते हैं, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं आज के मार्केट जो है ये सुपर वोलाटाइल है। ठीक है, तो वोलाटाइल मार्केट का ना एक डायरेक्शन नहीं होता है, वो जनरली आपको दोनों डायरेक्शन में भागते दिखता है, वो भी अच्छे खासे परसेंटेज के साथ में। ठीक है, तो वो 1.5% 2% हो सकता है। और ये टिपिकल मार्केट जो रहता है ना, ये ड्यूरिंग इवेंट्स जो मैंने आपको अभी बताए थे, ऐसे इवेंट्स में आपको बहुत कॉमनली दिखता है। तो अब ऐसे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो पहले तो सेटअप कैसे वैलिडेट करते हैं, वोलाटाइल मार्केट में कैसे काम करते हैं, इससे पहले अभी जो रिसेंटली एक निफ्टी का वोलाटाइल सेशन हुआ था, जैसे ही मार्केट में एवरी सिंगल डे का एक्सपायरी खत्म हो गया और जो पहला निफ्टी का वीकली एक्सपायरी आया था, तो बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स को ये लगा था कि चलो फाइनली हमारा दिन आ गया, आज के दिन एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन हम अब ऑप्शन बेचेंगे और थोड़े बहुत बेनिफिट ले लेंगे। लेकिन हुआ क्या? चलो देखते हैं। अब दोस्तों, आप अभी जो चार्ट देख रहे हो ना, ये जो बॉक्स आप देख रहे हो जो ग्रे है, ठीक है, ये 5 दिसंबर का चार्ट है निफ्टी का, यानी उस दिन वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की। और आप देखो इस पर्टिकुलर डे में मार्केट की सिचुएशन क्या थी। पहले हाफ में मार्केट सबसे पहले 1% नीचे का डिप दे गया, और विद इन सेकेंड सेशन, यानी जो हम दूसरा सेशन बोलते हैं, मिड डे सेशन होता है, मिड डे सेशन में इसी पर्टिकुलर बॉटम से लेके मार्केट ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा मूव हो गए। ठीक है, तो जनरली अगर आपको मिड मार्केट तक इस तरीके के बड़े बड़े स्विंग्स जो होते हैं ना ड्यूरिंग द मार्केट दिखते हैं, ये डेफिनेटली वोलाटाइल सेशंस रहते हैं। ठीक है, स्पेशली वोलाटाइल सेशंस जो रहते हैं ना, ये एक डायरेक्शन में बहुत स्मूथ नहीं जाता है। तो ऐसे टाइम पे हमारे लिए कुछ की जोन्स अगर बन जाते हैं जहां पे हम ट्रेड कर पाते हैं, जिसके दौरान हमको रिस्क को लिमिट करना पॉसिबल होता है, उसके सामने अगर एक बढ़िया सेटअप मिल जाता है, तो अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि 1:3
1:3, 1:4, 1:5, इवन 1:10 काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो यही वो वोलाटाइल सेशन होते हैं जहां पे एक बायर रियल सेंस में पैसा कमाता है, और वो भी एक लिमिटेड लेकिन सेट रिस्क के साथ में। अब देखो, उस पर्टिकुलर दिन पे मैंने जो ट्रेड लिया था ना, यहाँ पे मैं पहले आपको बताता हूँ कि मैंने क्या चीजें मार्केट में देखी थी और उसके सामने किस तरीके से ट्रेड इनिशिएट किया था। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल लेवल, ये जो इंडिकेटर है, ये मैं लगा देता हूँ। बाय द वे, अगर आप ये नहीं लगाते हो तो आप हायर टाइम फ्रेम पे जाके भी देख सकते हो, आर्ली टाइम फ्रेम देखो या डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखो, और वहां पे देखो कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा था, यानी बायर सेलर्स वहां पे शार्प बाइंग या सेलिंग प्रीवियसली कर रहे थे क्या। तो सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन प्लॉट करके भी आप इस तरीके के जो जोन्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, मेरा एक्सपीरियंस जो मार्केट में अब तक रहा है वो ये रहा है कि मार्केट में, ड्यूरिंग लाइव मार्केट में आप कोई भी प्लॉटिंग करो या कोई भी एनालिसिस करो, उससे पैसा नहीं बनेगा। मार्केट में एनालिसिस से पैसा नहीं बनता है, मार्केट में एग्जीक्यूशन से पैसा बनता है। तो मैंने इस तरीके से टूल डेवलप किया कि ट्रेडर्स मार्केट में एग्जीक्यूशन पे फोकस दे, अपने रिस्क को लिमिट करने पे फोकस दे, रादर देन डूइंग द एनालिसिस। क्योंकि जब आप एनालिसिस करने बैठ जाते हो ना, जनरली लोग ये भी देखते हैं, अरे न्यूज में क्या हो रहा है, एशियन मार्केट्स कैसे ट्रेड हो रहे हैं, यूएस मार्केट कैसे क्लोज हुए थे, तो चार चीजें वो सोचना चालू कर देते हैं और वो एग्जीक्यूशन पे फोकस ही नहीं कर पाते, पैसा वहीं पे बनता है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ही मैं ये इंस्टीट्यूशनल लेवल्स लगाता हूँ, मैं बाय द वे फिर से बता रहा हूँ, ये कोर्स का पार्ट है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये इंस्टीट्यूशनल लेवल लगाए, अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं इस पर्टिकुलर जोन पे रिप्ले बार में आता हूँ, यानी जैसे मार्केट स्टार्ट हो रहा था ना, उसी जोन में आता हूँ। और जैसे ही मैं उस पर्टिकुलर जोन में आ गया, अब देखो मेरे पास में दो जोन्स प्लॉट मिल रहे हैं। ठीक है, दो जोन प्लॉट मिल रहे हैं, यानी क्या, मुझे पता चल रहा है कि आज के दिन मार्केट में बायर और सेलर कहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये रेड पैच यानी जो रेड लाइन है, पहले तो ये स्क्वायर बॉक्स जो है ना, अब ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये रेड लाइन जो है, ये मुझे पता है कि सेलर का काम कर रही है। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज है, सिंपल सिंपल चीजों को सिंपल सिंपल तरीके से ही हम लेते हैं। ठीक है, तो ये एक सेलर वाला पार्ट हो गया, और दूसरा जो जोन है, इसको भी मैं प्लॉट करके रख देता हूं, ये मेरे लिए बायर वाला जोन हो गया। ठीक है, अब सेलर और बायर दोनों मुझे पता है कहां पे है, और खास मार्केट जो वोलाटाइल मार्केट रहते हैं उसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ। जनरली वोलाटाइल मार्केट में बड़े बड़े जोन जो होते हैं, जो प्रीवियसली डिफेंडेड जोन होते हैं, ये अच्छे तरीके से वहां पे डिफेंड होते हैं, या फिर वहां पे अगर छोटे छोटे रिएक्शन हमको मिल जाते हैं ना, वहां पे ट्रेड करना बहुत मजेदार चीज होती है। क्योंकि एक तो टारगेट फटाफट आता है, उसके सामने ये जोन अच्छे से टेस्ट हो रहे हैं, उसके क्लैरिटी भी हमको मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो, उस पर्टिकुलर दिन पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जहां पे मैं गया था ना, मैंने यहीं पे अपने लिए ट्रेड इनिशिएट किया था, जैसे ही मार्केट उस जोन में आया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लिए एक ट्रेड इनिशिएट हो गया था, और उसके सामने मेरे लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनी। तो टारगेट बाय टारगेट हमने जोन को अचीव कर लिया, मेरा ट्रेड हो चुका। लेकिन मार्केट तो वोलाटाइल है, और वो एट द सेम टाइम प्रीवियस कुछ जोन को भी टैकल करने जा रहा है, यानी प्रीवियस जोन को भी वो मीट करने जा रहा है। ऐसे टाइम फ्रेम पे जब आप 5 मिनट पे आते हो, 5 मिनट पे आपके पास में कुछ की जोन्स है, उस टाइम पे मार्केट में, अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमने प्लॉटेड जोन है, उस टाइम पे मार्केट में अगर प्राइस आइदर जोन पे एक बार आ जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट नीचे नीचे गया और जोन तो हमारे पास ऑलरेडी प्लॉट है, अब ऐसे जोन पे जब मार्केट आता है ना, तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। ठीक है, अब इसको ग्रैब कैसे करेंगे, तो जनरली मैं क्या करता हूँ ना, मार्केट उस जोन में आता है, तब मैं देखता हूँ कि क्या कहीं पे एक अच्छा पैटर्न वैलिडेट हो रहा है। तो पैटर्न आप कुछ भी देख सकते हो, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैंने जोन प्लॉट कर लिया, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा कुछ पैटर्न्स वहां पे बन रहे हैं क्या, फिर वो डबल टॉप या डबल बॉटम हो गए। ठीक है, कुछ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स हो गए, कुछ सिंगल कैंडल पैटर्न स्टिक होते हैं। ठीक है, जैसे आपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी देखा होगा कि सिंगल सिंगल पिन बार जो बनते हैं ना, जहाँ पे ट्रैपिंग हो जाती है, तो मैं ऐसे सारे सिनारियोज जो रहते हैं ना, इस पर्टिकुलर जोन पे जाके वैलिडेट करवाता हूँ। होता क्या है, जैसे ही आपको पता चल जाता है कि अरे हाँ, एक कोई तो पैटर्न वैलिडेट हो गया है, और पैटर्न के सामने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी अब बढ़िया बन रही है। अपॉर्चुनिटी क्यों बढ़िया बन रही है, कि जहां आप एंटर करने की कोशिश करोगे, उसके सामने रिस्क जो है वो काफी कम है। रिस्क कम क्यों है, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड बायर का एरिया है। तो बायर का एरिया तो आपके पास में प्लॉटेड है, बट उसके सामने जहां आप एंटर कर रहे हो, उसके सामने रिवॉर्ड देखो कहां तक है। ठीक है,
अब हुआ क्या मैं आपको ये भी बताता हूँ, यहाँ से आगे मार्केट एक तेज मूव करके गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 1:3 1:4 के इजी वहां पे टारगेट मिल रहे थे। अब जैसे ही सेलर का एरिया आया, मैं फिर से सेलर के एरिया में जाके भी कुछ तो वैलिडिटी लूंगा कि मुझे सेलिंग करनी है, बट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने वो जो पर्टिकुलर जोन है ना, वो वन सिंगल कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो मुझे यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन, कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं मिल रहा है, यानी वो जो आपका ट्रेड था ना, अब ये 1:3 1:4 नहीं रह गया, ये ऑलमोस्ट 1:5 1:6 हो गया। ये वोलाटाइल मार्केट रहता है, ये वोलाटाइल मार्केट की खासियत रहती है। किसी जोन के पास मार्केट आता है, उस जोन में आप वैलिडिटी लेते हो, उसके बाद आप ट्रेड करते हो। अगर नहीं वैलिडिटी मिल रही है और एक स्ट्रॉन्ग जोन टूट रहा है, आपको बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा अगर आपने ट्रेड उन पर्टिकुलर जगहों पे इनिशिएट किया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पीछे में जाके आर्ली रिवर्सल्स देखो या डेली रिवर्सल्स देखो, उन जोन को मार्क करके रखो, उसके सामने भी आप ट्रेड कर सकते हो। मैं ये जो जोन्स रहते हैं ना, यहाँ पे मैं वॉल्यूम्स का कंफर्मेशन लेता हूँ, ओआई चेंजेस देखता हूँ और ओवरऑल पैटर्न्स देखता हूँ, जो प्राइस एक्शन पैटर्न रहते हैं इनकी वैलिडिटी लेके फिर वहां पे जोन प्लॉटिंग करता हूँ, ताकि हमें और एक्यूरेट और इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के मौके मिले। ठीक है, अब ऐसे टाइम पे ये तो हो गया कि चलो कहाँ पे जोन बन रहे हैं, उसके सामने हम कैसे इनिशिएट कर रहे हैं ट्रेड को। अब ऐसे टाइम पे रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, ये इसके बाद का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं हम एज अ ऑप्शन बायर यहाँ पे रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। पहले तो आपको अब तक तो ये पता चल गया कि भाई मार्केट आज का वोलाटाइल है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े अप या डाउन मूव लग रहा है। अब ऐसे टाइम में मैं बीइंग अ बायर यहाँ पे पार्टिसिपेट कैसे करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मार्केट आपके एक की जोन के पास आ गया है या फिर ड्यूरिंग द मार्केट ओनली आपको पता चल गया कि अब मार्केट में जो प्राइस एक्शन नीचे जा रही है ना, एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब एक छोटे छोटे कैंडल्स डालना चालू कर दिया, अब आपको यहाँ से लगता है कि मार्केट एक प्रोबेबल रिवर्सल ले सकता है। इस पर्टिकुलर जोन में आप जनरली क्या ट्रेड करो, नंबर वन, अगर मार्केट जनरल मार्केट है जहां पे आपको नहीं दिखता कि बहुत ह्यूज वोलेटिलिटी अभी तक मार्केट में आई हुई है, आप जैसे ही आपका सेटअप वैलिडेट हो जाता है, जो आपका डेली रिस्क रहता है ना, उस डेली रिस्क के सामने, फॉर एग्जांपल अगर मेरा डेली रिस्क 2,000 रुपए का है, 2,000 रुपए के सामने मैं क्या करूंगा, ट्रेड इनिशिएट करूंगा। तो बेसिकली मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि ऑप्शन का चार्ट, जैसे समझो एक ऑप्शन का चार्ट है जो अभी 150 के पास चल रहा है और मुझे यहाँ पे बाय करना है, ठीक है, प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दिख रहा है कि रिस्क जो है ये समझ लो एक 60 पॉइंट की है, निफ्टी पे रिस्क 60 पॉइंट की है, और जहां से रिवर्सल लिया हुआ है निफ्टी का लो मेरा एसएल है। तो आप देखो ऑप्शन के प्राइस पे कहां पे ऑप्शन के प्राइस ने एक रिवर्सल लेके अब मार्केट ऊपर जाने की अटेम्प्ट कर रहा है, तो मुझे पता चला वो अराउंड 135 है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क कितने पॉइंट की हो गई, तो यहाँ पे 15 पॉइंट्स की रिस्क हो गई, ठीक है, आप समझ लो इसको, ये 15 पॉइंट की रिस्क है। इसके सामने आपको 2000 क्वांटिटी, जो 2000 जो आपका ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर का रिस्क है, इसको मैनेज करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या देखूंगा, अगर यहाँ पे मुझे 15 पॉइंट्स के हिसाब से 2000 रुपए मैनेज करने, तो सिंपली 2000 डिवाइड बाय 15 कर दो, ठीक है, तो आपको एक सर्टन नंबर मिलेगा। उसके आसपास जो नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं समझ के चलता हूँ कि फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पे हम क्या करके चलते हैं, यहाँ पे अभी के लिए मैं रिस्क जो है इसको 1500 रुपए कर देता हूँ, ठीक है, ताकि 1500 रुपए के रिस्क के सामने अगर मुझे 15 पॉइंट ऑप्शन में नेट रिस्क रखनी है, तो मुझे पता चल जाएगा कि अब इसके सामने मैं कितनी क्वांटिटी खड़ी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 100 क्वांटिटी दिख रही है, ठीक है, तो 100 क्वांटिटी अगर मुझे खड़ी करनी है, दैट मीन्स मैं कितने लॉट के साथ काम कर सकता हूँ। जनरली निफ्टी का जो लॉट साइज है वो अभी 25 है, आगे जाके बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि मैं 4 लॉट्स के साथ में काम कर सकता हूँ, जहां पे 1500 रुपए के रिस्क के साथ मैं ये ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ, ठीक है। आप चाहे ना तो ये वीडियो स्लो करके देखो या फिर से एक बार रिपीट करके देखो, आपको ना ये रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन बायर को सबसे पहली चीज जो समझनी है कि मैं आज के दिन कितने रिस्क के साथ अंदर उतर रहा हूं। तो आपके ओवरऑल कैपिटल पे आप 5% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेते हो, जिनका कैपिटल ही छोटा है, जो 2 लॉट 3 लॉट के साथ काम करते हैं, 1 लॉट के साथ ही काम करते हैं, उनके लिए तो हमेशा अंडरलाइन रिस्क बड़ी होती है। लेकिन वो रिस्क भी आज के दिन में कितनी है आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम 150 रुपए की, सॉरी 1500 रुपए की अगर हम रिस्क मान के चल रहे हैं, तो उसके सामने मुझे पता चलेगा कितने लॉट्स के साथ मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। एक बार वो क्लैरिटी आपको आ गई, तो उसके सामने आप फिर
अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 1:3 दिख रहा है, उसके साथ आप काम करना स्टार्ट कर दो। आपने देखा होगा कि मैं ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करता हूँ, यानी अगर बड़ी मूव मेरे डायरेक्शन में फटाफट आ जाती है, जो कि जनरली लगती है क्योंकि हम उस जोन में एंगेज हो जाते हैं जहां पे मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सबसे पहले ट्रेडर्स को यही सिखाता हूँ कि मोमेंटम को गेज कैसे करना है, क्योंकि पैसा तब बनेगा जैसे ही आप एंट्री ले लो और तगड़े मुंह आने स्टार्ट हो जाए, राइट। तो उसके लिए ये की जोन जो रहता है, जैसे कि टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल लेवल्स है, ऐसे जोन में आप काम करोगे तो जनरली वहां पे बायर और सेलर अपने पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसे जोन में जनरली बड़े बड़े मुंह लगने बहुत कॉमन चीज होती है। उसके सामने फिर हम इस तरीके से रिस्क मैनेज कर सकते हैं। और अगर मार्केट जनरल मार्केट नहीं है, वोलाटाइल मार्केट है, तो स्ट्रेट अवे आप आपके रिस्क को कम कर दो। जो 1500 रुपए रिस्क है वहां पे 750 की रिस्क लेके चलो। अज्यूम करो कि आज तो मार्केट में मेरे स्टॉप लॉस लगने बहुत जनरल चीज हो सकती है क्योंकि सेशन बहुत वाइल्ड है। तो ऐसे टाइम पे जहां 4 लॉट के साथ आप काम कर रहे हो वहां पे 2 लॉट के साथ में ही एंटर कर जाओ, ठीक है। तो आपकी क्योंकि ड्यूरिंग वोलाटाइल मार्केट आपको मल्टीपल चांसेस मिलते हैं एंट्री करने के, तो जहां पे एक रिस्क खत्म हो गई आपके पास दूसरा और एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। भले आप 750 रुपए के रिस्क के साथ काम करो, अगर आपका आज का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही बहुत बढ़िया 1:4 1:5 है, आप फिर भी अच्छे खासे प्रॉफिट लेके वहां से बाहर आ सकते हो। देखो दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग जो होती है ना, अपने आप में एक स्किलफुल जॉब है। वो सिर्फ सिंपली बाय और सेल करना नहीं होता है, लेकिन उसको आप अगर प्रॉपर तरीके से निभा पाते हो ना, तो डेफिनेटली आप ऑप्शंस में एक करियर बना सकते हो। और उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए एक राइट सेट ऑफ नॉलेज लगता है, एक थरली बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज लगती है जो हर एक टाइप के मार्केट में काम करती है। जैसे मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, या मार्केट वॉलाटाइल हो गया, या फिर एक अच्छे खासे रेंज में रेंज बाउंड मार्केट है। अगर जनरली आपकी स्ट्रैटेजीज हर एक टाइप के मार्केट में इफेक्टिवली काम करती है, डेफिनेटली आप उसके साथ काम कर सकते हो, धीरे धीरे खुद को स्केल अप भी कर सकते हो। उसके साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज लगती है ना, वो होता है एक लर्नर का एटीट्यूड। हमेशा हर एक टाइप के मार्केट में आपको कुछ की ऑब्जर्वेशंस निकालने होते हैं और उसको आपके ट्रेडिंग जर्नल में रखना होता है। तो जब मैंने ये कोर्स डिजाइन किया था ना, तो मैंने ये देखा कि एक बेसिक जो नया ट्रेडर आया हुआ है उससे लेके एक एडवांस ट्रेडर हर एक जगह पे हर एक लेवल पे क्या डिफिकल्टी फेस करता है, उसका वन पॉइंट सोल्यूशन देने की हमने यहाँ पे कोशिश की हुई है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है वो हर एक वीडियो थ्रू अच्छे से जाए। जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं लिया, बाय द वे अभी आप इस कोर्स थ्रू अच्छे से जाओ। आज क्या है, आज 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर के सामने मैं देख रहा हूँ अगला जो हमारा सेशन होने वाला है, ठीक है, ये 17 दिसंबर को होने वाला है। यानी अच्छा खासा टाइम है, 8-10 दिन आपके पास है। तो 8-10 दिन में आप उन पर्टिकुलर वीडियोस थ्रू अच्छे से जाओ कोर्स परचेस करने के बाद में। और फिर जब हम लाइव सेशन लेंगे ना, तो लाइव मार्केट में टिक बाय टिक क्या कैंडल के साथ स्टोरी डेवलप हो रही है, उसके सामने कैसे अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती है, कौन से मार्केट में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, ये सारी चीजें हम उस लाइव सेशन में देखेंगे, ठीक है। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको डेफिनेटली कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। की समरी क्या है, तो पहले तो वोलाटाइल मार्केट्स क्या रहता है, उसका नेचर कैसे पहचाना जाता है। जब वोलाटाइल मार्केट आते हैं तो वहां पे ट्रेड कहाँ इनिशिएट करना है, बेसिकली ट्रेड वही इनिशिएट करो जहां पे बायर और सेलर का प्रीवियस प्रेजेंस हो। फिर वो हायर टाइम फ्रेम पे आप देखो या कि इंस्टीट्यूशनल लेवल्स के साथ देखो, आपको पता चल जाएगा सबसे ज्यादा एक्टिवली बायर और सेलर कहाँ पे अपने पोजीशंस को कहाँ पे डिफेंड करेंगे, ताकि वहां पे आप मोमेंटम का बेनिफिट ले पाओ। जनरली रेगुलर मार्केट होते हैं वहां पे आप प्रॉपर रिस्क के साथ अंदर उतर सकते हो, लेकिन जैसे ही मार्केट वोलाटाइल हो जाते हैं आपके रिस्क को आधा करो। आधे रिस्क के साथ भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि वोलाटाइल मार्केट में हम हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए एम कर रहे होते हैं। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से डेफिनेटली आपको कुछ इंसाइट्स मिले। अगर ऐसी बात है तो लाइक करो इस वीडियो को, फॉलो करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को, नोटिफिकेशन ऑन रखो, ताकि जब भी लाइव मार्केट के जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ उसके बाद उन पर्टिकुलर ट्रेड के पीछे क्या साइकोलॉजी थी आपको अच्छे से समझ में आए। अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीक अनदर वीकली इनसाइड वीडियो के साथ में। थैंक यू।